हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे आज हम क्लास 9th का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैथ्स में रियल नंबर चल रहा था। जो रियल नंबर में कैसे किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शनल PYQ के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या कैसे लाते हैं, इसके बारे में पढ़े थे। और पढ़े थे कि जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 या मतलब कोई भी इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये इरेशनल नंबर है तो उसको नंबर लाइन पे कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब ये हो गई बात। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि किसी किसी रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी रियल नंबर कौन सा हो सकता है, चाहे इरेशनल भी हो जाए या इरेशनल भी हो जाए, रेशनल या इरेशनल, कोई भी नंबर रियल नंबर कहलाएगा। तो कैसे रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि ताकि जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास हम ले सकें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर को रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए आप सभी को तो पहले बता चुके हैं कि कैसे रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, या इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी दो रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर निकालना है, 10 5 रेशनल नंबर निकालना तो कैसे फाइंड होता है, या किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड होता है, ये हम बता चुके। तो अब एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी तो बात है कि रियल नंबर को कैसे नंबर पर रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर क्या, रियल नंबर PYQ को फॉर्म होगा, इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, या ये नंबर टर्मिनेट करे या नॉन टर्मिनेट रहे, या रेकर करे या नॉन रेकर करे। क्योंकि इसलिए हो रहा है कि रियल नंबर का है ये कि रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, रेशनल और इरेशनल। जो रेशनल का डिफिनेशन होगी वो रियल नंबर पर सुटेबल होगा, जो इरेशनल का डिफिनेशन होगी वो रियल नंबर को वैलिड करेगा। आई बात समझ में। चलिए तब हम किसी नंबर को रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चे बहुत आसान है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज कोई एक हम नंबर लिए 3.6283, ठीक है, या 6.28 एक नंबर लिए। अब इस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। भाई एक ये नंबर लाइन, एक ये नंबर लाइन ड्रॉ किए, ये हो गया क्या 0 1 2 3 4, ये नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इधर हो गया 1 2 3 4। अब ये हमको बताइए कि अब इसके बाद क्या करना होगा। सबसे पहले इस नंबर को हम देखेंगे 3.6। सबसे पहले डेसिमल के बाद का एक डिजिट को इंक्लूड करके इस पूरे नंबर को देखेंगे, 28 को छोड़ देंगे। अभी ये फर्स्ट 2 डिजिट को देखेंगे, पहला डिजिट और डेसिमल के बाद वो पहला डिजिट, ठीक है। तो ये 3.6 है, ये 3.6 किसके बीच में, मतलब कौन से दो नंबर के बीच में ये आएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि ये 3.6 है, ये कौन दो नंबर के बीच में आएगा। ये किसी दो नंबर के बीच में जरूर आएगा, लेकिन कौन से नंबर के बीच में आएगा। ये से बोलते हैं 1.5 रुपया, 2 रुपया या 3.5 रुपया। तो 3.5 रुपया को हम बोलेंगे कितने, किसके बीच में आएगा भाई, तो 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5, यही दोनों के बीच में आएगा। किसी दो नंबर के बीच में लेंगे तो 3 और 3.5 यही दो नंबर के बीच में आएगा। तो हमको ये बता रहा है कि 3.6 किसके दो नंबर के बीच में आएगा। ये कंफर्म है कि इस दो नंबर के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। 3.6 3 और 4 के बीच में आएगा। तो
यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आया, तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 3.6 में डिनोट करना है या शो करना है, तो सबसे पहले इसके बीच में 10 इक्वल भाग में डिवाइड, किसी दो नंबर के बीच में 10 इक्वल डिवाइड होता है कि नहीं? किसी दो नंबर के बीच में 10 इक्वल डिवाइड होता है कि नहीं? जैसे आप स्केल लेते हो, स्केल 1 और 2, 1 और 2 के बीच में क्या 10 लाइन रहता है कि नहीं है? 10 लाइन क्यों रहता है? क्योंकि वो 10 इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है। क्योंकि 10 के बाद जो जैसे कि 0.9 तक वो इसके अंदर आएगा, जैसे ही ये 10 हो जाएगा तो ये नंबर एक बढ़ जाएगा। जैसे बोले 3.9 कहाँ डिनोट होगा? 4 के जस्ट बगल में 3.9। अगर इसका 10वां मतलब एक गुना और बढ़ा दिया तो कितना 4 हो जाएगा। 3.9 प्लस 0.1 कितना 4 हो गया। तो 4 के लिए हमको ये यूनिट लिए कि नहीं 4। इसका मतलब कि इसके बीच में 10 इक्वल डिवाइड होता है, या 10 इक्वल डिवाइड करने, इसके अंदर 10 इक्वल डिवाइड किया जाता है, या दो नंबर के बीच में इक्वल डिवाइड 10 होता है। इसलिए क्योंकि अगले 9 नंबर के बाद अगले नंबर में चेंजिंग आ जाता है। आई बात समझ में? चलिए, कितना इक्वल डिवाइड होता है? तो किसी दो नंबर के बीच में 10 इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस नंबर को 10 इक्वल डिवाइड करेंगे। चलो इसको और थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से और अरेंज करते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू को भी ले रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं, नेगेटिव को हम बाद में लेंगे। जैसे ये नंबर लाइन आ गया, 0 1 2 3 4 को हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं शो करने के लिए। ठीक है, ये 3.6 ये दोनों के बीच में आएगा। तो सबसे पहले इसको हम 10 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 10 इक्वल भाग में डिवाइड हुआ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिए। अब इस नंबर को कहाँ नोट करना है? 3.6। जो ये नंबर आ गया, ये हमको आ गया 3.5। जो ये सेंटर वाला नंबर हो गया, बीच का नंबर। जाहिर सी बात है 3 और 4 का बीच का नंबर कौन सा होगा? 3.5। तो ये सेंटर वाला आ गया 3.5। हमको 3.6 लोकेट करना है, तो 3.6 कौन होगा? ये साइड होगा, ये साइड होगा। जाहिर सी बात है कि 3.5 के बाद 3.6 आता है, तो 3.6 उसका जस्ट बगल वाला। तो ये नंबर कितना आ गया? 3.6। ये 3.6 और ये कितना हो गया? ये 3.7 3.8 3.9। अब ये 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखना है ये 3.6 के बाद अब 2 को नोट करना है। तो 2 को कैसे नोट करेंगे? इस नंबर को, ये दोनों का अब 3.6 के बाद अब 2 आ रहा था, 2 बोले कि किसी दो नंबर के बीच में 10 इक्वल डिवाइड होता है। कितना? 10 इक्वल डिवाइड। तो अगर इस नंबर को देखेंगे तो इस नंबर को हम अगर इसके बीच में 10 इक्वल डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ आएगा? इस दोनों के बीच में आएगा, क्यों 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो 2 जब भी आएगा 3.6 के बाद स्टार्ट होगा 3.61 3.62 3.63 कहाँ तक जाएगा? 3.69। फिर उसके बाद आ जाएगा 3.70। आई बात समझ में? मतलब इसके बीच में भी 10 इक्वल डिवाइड करेंगे और जहां पे 2 लाई करेगा वहीं पे वो नंबर 2 नोट होगा। जैसे इसको हम माइक्रोस्कोप या किसी से भी जिससे इमेज को बड़ा की जाए, इसको हम मैग्नीफाई करेंगे, दूरबीन से देखना है, समझे?
चलिए इस नंबर को हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक ना। इस नंबर को हम बड़ा करेंगे तो क्या होगा कि ये नंबर आपको ऐसे हो गया, ये नंबर के बीच में कौन सा दे दिए 3.6, आप यहां से ले लीजिए 3.6, आइए ले लीजिए 3.7, ठीक है। क्यों, इसको बड़ा करने के बाद ये हमें जो इमेज दिया वो कैसा इमेज दिया है, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, इस इमेज को 3.6 और 3.7 के बीच का वैल्यू का हम 3.6 3.7 के बीच का वैल्यू का हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस नंबर को अगर शो करेंगे तो इसका सेंटर में क्या आ जाएगा, इसका सेंटर ये है, तो ये कितना आ जाएगा 3.65, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, ये 3.66, 3.67, 3.68, 3.69 और 3.70। तो डेसिमल के बाद 0 लिखो या नहीं लिखो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आ गया इसके बीच का 3.6 और 3.7 के बीच का ये वैल्यू आपको इंडिकेट करता है या शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में 10 इक्वल भाग में डिवाइड होता है, तभी जब 9 इक्वल भाग में डिवाइड हुआ फिर अगला नंबर आता है, वही नंबर चेंज होता है या बढ़ता है, ठीक है। जैसे ये अब हमको 3.6 का तो नोट यहां पर हो गया भाई, अब 3.6 में फिर 3.62 को अब देखना है, तो 3.62 कहां पे लाई कर रहा है, 3.62 यहां पे लाई कर रहा है, ये यहां पे लाई कर रहा है ना 3.62, इसको हम रेड से लिख देते हैं, ये 3.62 और ये नंबर अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ये तो 3.62 नोट कर दे, 3.62 मतलब यहां तक मेरा सॉल्व हो गया। अब हमको 8 नोट करना, 8 डिनोट करना, 8 शो करना, तो कैसे करेंगे, 3.62 के बाद 8 को शो करना है, तो 3.62 के बाद 3.621, 3.622 मतलब ये 8 आएगा, इसी दोनों के बीच का नंबर ना आएगा, हाँ? जो 8 आएगा तो इसे 3.62 और 3.63 के बीच का ही नंबर ना 8 होगा, क्योंकि 8 तक 1 से लेकर से 1 2 3 जैसे 3.621, 3.623, 3.624, 3.625, 3.626, 3.627, 3.628, फिर 3.629, फिर 3.6210 मतलब 3.70, यहाँ पे आ जाएगा 3.76 है ना, तो 640 आ जाएगा, तो 640 आगे चल गया, तो हमको बीच का वैल्यू कहाँ पे 3.68 हमको आएगा, तो 3.62 और 3.63 के बीच में ही ना आएगा, या इसी के बीच में लाई करेगा कहीं पे। तो चलिए यहाँ के बीच में लाई करेगा तो वैल्यू कैसे आएगा भाई, जैसे इसको भी वही माइक्रोस्कोप से या किसी बड़ा करने वाली इमेज से हम इसको देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आपका नंबर लाइन आ गया, ये पॉइंट को हम लिख दिए 3.62, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लिख दिए 3.63। अब हमको नोट करना 3.628, तो कैसे भाई, इसका बीच का जो सेंटर आएगा क्या आ जाएगा, ये जो सेंटर आया 3.65 ना 3.625 इसका बीच का सेंटर आ गया। अब इसको हम कैसे करेंगे,
1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, 1 2 3 4 5, इसमें वही 1 2 3 1 2 3 4 5, ये तो सेंटर आ गया, मतलब बीच वाली वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया, ये वाला 3.62 के बाद 1 आता है तो 1, 3.622, 3.633 सॉरी 23, फिर 3.624, फिर 3.625, ये 3.626, 3.627, 3.628, 3.629, 3.630, 0 दो या ना दो बात इक्वल हुआ, मतलब कि अगला स्टेप पे हुआ। अब हमको क्या शो करना है कि इस नंबर के बीच में, मतलब 3.62 और ये 3.63 के बीच में नंबर क्या हमको आ रहा है, 3.628। 3.628 कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो जो ये नंबर हो गया, यहाँ से ये ऐसे इस पॉइंट पे कर दो और यहाँ से ऐसे इस पॉइंट पे कर दो, इस पॉइंट पे, मतलब कि 3.62 3.63 को हम उसको मैग्नीफाई करके जब उसको देखते हैं तो हमको ये नंबर दिखता है या ये नंबर लाइस करता है इसके बीच में, उसी को हम शो किए। और जहाँ पे हमको 3.628 मिलेगा वही मेरा वैल्यू आंसर आएगा 3.628। मतलब जो ये वैल्यू आया ये आपका नंबर लाइन पे डेसिमल के 3 डिजिट तक शो हो गया। आई बात समझ में कैसे शो होता है कोई सा भी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर सपोज इसी में अगर बोले कि 2.26 का वार 2.26 का वार लगा हो तब, और हमको 4 डिजिट तक हमको डेसिमल प्लेस का वैल्यू या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। कितना, 4 डिजिट तक, और नंबर कितना दिया हुआ है 2.26, मतलब कि 2 डेसिमल के 2 पॉइंट, मतलब कि 2 ही नंबर दिया डेसिमल के बाद, लेकिन हमको 4 नंबर तक निकालना है। तो कैसे भाई, जैसे क्वेश्चन क्या है 2.26 का वार, 2.26 का वार, इसको क्या रिप्रेजेंट करना है डेसिमल के 4 डिजिट तक। ठीक है, रिप्रेजेंट डेसिमल के 4 डिजिट अप टू 4 डिजिट। ठीक है, मतलब कि डेसिमल के 4 डिजिट तक हमको रिप्रेजेंट करना है। अब कहीं सर ये तो डेसिमल का 2 ही पॉइंट तक दिया हुआ है, तो बच्चे मेरा प्रीवियस वीडियो इसका मतलब आप नहीं देखें। अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रही है, कह रहे हैं कि सर ये तो डेसिमल का 2 ही पॉइंट तक दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आप देखना चाह रहे हैं तो चलिए इसी में बता देते हैं कि डेसिमल, ऐसे उस वीडियो में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, ऐसे बता दे रहे हैं कि जो 2 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, तो वार का मतलब ही होता है जैसे कोई नंबर है, जैसे 1.33333333, इसका मतलब है कहाँ, अप टू इन्फिनाइट। इसका मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1.3 का वार। वार का मतलब है कि ये नंबर बार बार रेकर कर रहा हो, मतलब कि बार बार रिपीट कर रहा हो। रिपीट करने का मतलब हुआ कि जो नंबर रिपीट करे उसी के ऊपर वार लगाया जाता है। आई बात में, जैसे 3.29 का वार, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर कैसा है 3.29292929 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये अप टू इन्फिनिटी तक 29292929 शो कर रहा है, बस इसी को समझना है। तो हमको कितना 4 डिजिट तक, डेसिमल के 4 डिजिट तक। तो 4 डिजिट तक हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को बस कुछ नहीं, इस नंबर को लिख देना है
2.2626। बस हमको 4 डिजिट तक तो मांग रहा था, 1 डिजिट 2 3 4, डेसिमल का 2.4 डिजिट तक तो लेना ही है। आई बात समझ में कैसे हो रहा है? चलिए अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जनरल रूल पता ही होगा, नंबर लाइन पे इस नंबर को लेना है, फिर उसके बाद ये आपका गया 0, ये आपका 1, ये आपका 2 है ना। चलो इसको हम बड़ा कर देते हैं, समझ लो कि सब इक्वल हम ले रहे हैं, ये मत समझना कि सर इसको बड़ा में नोट कर रहे हैं तो वो बड़ा हो गया, नहीं, सब हम इक्वल में ले रहे हैं, बस इसके अंदर का नंबर को लिखने के लिए हम इसको बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। जितना दूरी पे ये है उतना दूरी पर ये है, उतना दूरी पर भी ये भी है, बस इस नंबर को इसलिए बड़ा लिखें कि डेसिमल के 1 to 9 पॉइंट तक हम इसमें नोट कर सके, इसलिए बड़ा लिए हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसमें क्या करना है, बस वही 2 पॉइंट, सबसे पहले क्या, ये 2 पॉइंट को लेना है, डेसिमल के 1 डिजिट को लेना है। 2.2 कहाँ लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, कहीं पे भी लाई करे। चलिए तो ये सेंटर पे ये क्या आ जाएगा, ये सेंटर पे आ जाएगा मेरा 2.5। अब इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये नंबर कितना आ जाएगा, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। ये कितना हो गया, ये 2.9, मतलब कि इसके किसी दो नंबर के बीच में 10 इक्वल भाग में डिवाइड किया जाता है, तब उसके बाद अगले 9 नंबर के बाद जो 10वां नंबर आता है वो नया नंबर या न्यू वैल्यू या अगला नंबर रिप्रेजेंट करता है या देता है। जैसे 2 के बाद 9 भाग में यहाँ तक 2.9 तक ये, अगला 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो बस इसका 3 रिप्रेजेंट हुआ। तो बस इसी को ऐसे डिवाइड करना, हमको किसको लेना है, 2.2 को। 2.2 कौन है, ये है 2.2, ये हो गया। अब हमको इस पॉइंट को, अब हमको 6 नोट करना, 2.26। 2.26 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 2.26 2.23 या 2.23 है, 2.23 या 2.22 और 2.23 के बीच में ही 2.26 होगा। 2.26 कब होगा, जब ये 2.2 और 2.23 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। तो चलिए इसको हम बड़ा करते हैं, इस इमेज को बड़ा करते हैं भाई साहब। तो बड़ा करने के बाद हमें क्या आता है, कुछ ऐसा शो करेगा, कुछ ऐसा शो करेगा। ये आपका आ गया 2.2 और ये आपका आ गया 2.3। इसके बीच में कितना, 10 इक्वल भाग, ठीक है। ये सेंटर आ गया, सेंटर आपका कितना जाता है, 2.25 सेंटर आ गया। अब इसका 4 इक्वल पार्ट बॉडी है, 1 2 3 4, इसमें वही 1 2 3 4। अब नंबर को नोट कीजिए, ये नंबर कितना देगा, 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29, ठीक है, इतना नंबर दिया। अब इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या देखना है कि हमको 2.26 रिप्रेजेंट करना है। तो 2.26 कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो तो नजर आ रहा है जी, यहाँ। तो यहाँ जो 2.26 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी नंबर को हम यहाँ पे मार्क कर दें कि भाई 2.26 ये है। अब हमको बता रहा है कि 2.2662। अब 2.26 के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा नंबर 2.6 2.261 2.262 2.263 2.264 2.265 ऐसे करके कहाँ तक आया, 2.2
7 तक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगला 2.262 आएगा ये इसी नंबर के बीच में लाइक करेगा, यही नंबर का 2.26 और 2.27 के बीच में लाइक करेगा। तो इस इमेज को हम बड़ा करेंगे, इस इमेज को 2.26 और 2.27 को। अगर इसको हम बड़ा करेंगे, सबसे पहले तो इसको बड़ा किए जी, देखो यहाँ ये इस पॉइंट को लाइए, यहाँ इस पॉइंट को लाइए यहाँ, ठीक है। अब इसको बड़ा करेंगे तो ये हम नंबर लाइन पर लेते हैं, तो कैसे होगा, जैसे ये नंबर लाइन पर लिए, कितना है जी 2.26 और ये इस पॉइंट कितना है 2.27। अब इसके बीच में हमको 10 इक्वल भाग में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 10 इक्वल सेंटर को देख लेते हैं, ये आपका सेंटर आ गया, ये कितना जगह 2.265, ठीक है। ये पॉइंट को क्या आ जाएगा, ये पॉइंट 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस नंबर को नोट करो 2.261 2.262 2.263 2.264, ये नंबर 2.265 आ गया। अब ये 2.267 सॉरी 6 2.267 2.268 2.269। अब अगला 2.270 दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमको नंबर में ये तक 2.26 और 2.27 के बीच का नंबर इतना लाइक कर रहा है। अब इस नंबर में हमको कौन सा नंबर देखना है 2.262, तो 2.262 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो भाई साहब जो ये नंबर है, जो ये नंबर है, यही नंबर ना हमको 2.26 ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको देखना है 2.2626, मतलब कि 2.262 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 2 6 तक आएगा, 7 8 9 10 फिर 3 आ जाएगा। मतलब कि जो अगला नंबर 2.2626 जहां भी आएगा ये 2.262 और 2.263 के बीच में ही आएगा, क्योंकि इसके बीच में 10 यूनिट्स को डिवाइड किया जाता है। तो चलिए इसके बीच में कौन सा आया, इसके बीच में कौन सा आया, इसके बीच में आया, ये नंबर के बीच में, ये नंबर के बीच में आपका इमेज आया। ये कैसे होगा, चलिए देख लीजिए। जैसे ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये आपका नंबर लाइन, इस नंबर पर नोट कीजिए कौन सा है 2.262 2.262, ये है 2.262 और अगला नंबर क्या है 2.263 और 2.262। अब इसका मिडिल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मिडिल पर लिख लीजिए 2.2625। अब इसका इक्वल भाग मारिए, 1 इक्वल भाग 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नंबर लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 2.2621 2.2622 2.2623 2.2624 आया ना, 2.2625, ये 2.2626, 2.2627 2.2628 2.2629। इसके बाद ये 30 लगाइए या ना लगे बात इक्वल है। मतलब कि ये दोनों के बीच का नंबर, इसको अगर इमेज को बड़ा करते हैं या किसी दूरबीन थ्रू देखते हैं तो क्या है, ये नंबर हमको दिखेगा। ये नंबर दिखेगा तो मतलब कि हमको 2.2626 शो करना है। तो 26 कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो मतलब जो ये पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, यही हमारा नंबर लाइन पे, मतलब कि 4 जितना डेसिमल होगा
जितना डेसिमल के बाद डिजिट होगा उतना नंबर लाइन बनेगा। एक बात को ये कंक्लूड कर लो, डेसिमल नंबर के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना ही नंबर लाइन शो करना है। जैसे नंबर लाइन ये कौन सा है, ये पहला हो गया, ये कौन सा दूसरा हो गया, ये कौन सा तीसरा हो गया, ये कौन सा चौथा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। मतलब कि डेसिमल नंबर के डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए। अगर डेसिमल नंबर 2 डिजिट रहता तो 2 नंबर लाइन बनता। दोनों में मैंने मतलब कि इमेज को बड़ा करके हम देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो जैसे सपोज एक और क्वेश्चन, मतलब किसी भी जितना डेसिमल नंबर के बाद जो डिजिट रहेगा उतना ही डिजिट का नंबर लाइन होगा। जैसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 नंबर लाइन बनेगा। 3 ही नंबर लाइन को बड़ा करेंगे, जूम करते रहेंगे, जूम करते रहेंगे, जूम कर जितना हो सके उतना करेंगे। हमें ये कहाँ तक चला, अप टू इन्फिनाइट तक। इसी प्रोसेस को इन्फिनिटी तक तुम लेके जा सकते हो। इन्फिनिटी तक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये नहीं है कि 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक वार लग गया, मतलब 2 से 2 से 2 से जहां तक। लेकिन इसमें तो शो कर दिया कि 4 डिजिट तक ही लेना है तो 4 डिजिट लिए। ये वार लगने का मतलब कि इन्फिनिटी वैल्यू तक इसका हम नंबर लाइन शो कर सकते हैं। डेसिमल के जितना भी नंबर हो तो इन्फिनाइट वैल्यू तक, इन्फिनाइट नंबर तक हम शो कर सकते हैं। चलिए, अब अगर सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन है 2 इसी को देखते हैं 2.335 का वार। अब हमको डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालना है। डेसिमल का 3 डिजिट तक निकालना। तो कैसे निकालोगे? अब इसका ये मत कर देना कि सर 2.3 है ही तो ये 3 डिजिट तक करना है तो 3 5 और अगला फिर 3 आ जाएगा। ऐसा मत करना, ये तो डेसिमल का 4 डिजिट हो गया। वार लगा दिए, इससे टेंशन नहीं लो कि वार लगे तो क्या हुआ। अरे वार लगा दिए इसका मतलब वही नंबर रिपीट हो रहा है और हमको कहाँ तक निकालना है, 3 डिजिट तक। तो वो नंबर कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है, वो डेसिमल का 3 डिजिट दिया हुआ है, हम 3 डिजिट तक निकाल देंगे। यही होगा ना, मतलब डेसिमल का 3 डिजिट दिया हुआ तो 3 डिजिट तक निकाल देंगे, जैसे हम निकालते हैं। अगर सपोज इसी में देता, जैसे एक और क्वेश्चन आपको देता कि 2.339 इस पे वार लगाता। अब बोलता कि डेसिमल का 5 डिजिट तक निकालो। कहाँ? 5 डिजिट तक निकालो। तब तुम क्या करते हैं? बस वही करते, 2.3 को कर देते और वार किस पे लगा हुआ है? 39 पे वार लगा हुआ है। 39 पे वार लगा हुआ तो तीनों नंबर रिपीट मत कर लेना, सिर्फ ये दोनों नंबर रिपीट होगा। ये नंबर, ये 3 और 9 पे वार लगा हुआ तो ये नंबर रिपीट होगा। जैसे तो 3 9 फिर नेक्स्ट कौन हो जाएगा? 3 9 1 2 3 4 5 डिजिट आ गया ना। 5 डिजिट रेशनल नंबर जैसे मतलब 5 डिजिट रियल नंबर आ गया। डेसिमल के बाद 5 डिजिट आ गया। अब इसको नंबर लाइन, बस वही प्रोसेस करना। नंबर लाइन है ना 2 3 के बीच में निकालना, फिर इसके बाद 3 पॉइंट जो 3 पॉइंट और 2.4 के बीच में जो नंबर आएगा उस नंबर को फिर 2.33 रिप्रेजेंट करना, फिर 2.33 और 2.34 के बीच में आएगा 2.39 हो जाएगा। फिर उसी तरह से हमेशा जूम करते रहना हर एक पॉइंट पे कि जहाँ वैल्यू को खोज रहा है उस पॉइंट को हम लाइक कर सके। मतलब हमेशा क्या करते हैं? जूम करते रहना है। जूम मतलब कि किसी चीज को जैसे मोबाइल से फोटो की तो जूम करते हो ना, मतलब बड़ा करते हो, नजदीक लाते हो, तो बस वही नजदीक लाना। वो जूम का मतलब हुआ कि नजदीक लाना ऑब्जेक्ट को या उस नंबर को नजदीक कि हम देख सके, उस नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सके, वो हमको दिख सके, तब ना हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमको नंबर ही नहीं दिख रहा तो कहाँ नंबर लाइन हवा में रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं ना। अरे नंबर दिखेगा तब तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ना। चलिए, हाँ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर में क्या इतना ही था। अब इसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन दो, अगर इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन दे
उसको नहीं देखना कि टेंशन नहीं लेना, एकदम नॉर्मली जो नंबर दे पहले एकदम सबसे पहले इस नंबर को निकालेंगे, उसके बाद उसके बीच में जो नंबर लाइक करेगा फिर इसका निकालेंगे, फिर लाइक करेगा इसका निकालेंगे, फिर उसके बीच में जो लाइक करेगा ये निकालेंगे, फिर उसके बीच में जो भी लाइक करेगा ये निकालेंगे। मतलब कि हर एक टर्म को तोड़ तोड़ के जो नंबर लाइक करा बस जूम करना है, नंबर को लाइक कर देना, जूम करना है, नंबर को लिख देना, फिर जूम करना है, नंबर को लिख देना। बस यही प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ कोई भी नंबर को रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यही ये प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से नंबर लाइन को डेसिमल की जितना भी डिजिट हो हर डिजिट वाले नंबर को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद लाइक आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा वीडियो को सेंड कीजिए कि ताकि ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से जुड़ सके। और कुछ ही दिनों बाद आप लोग का लाइव क्लास हम लेने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।